हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। वहाँ हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हमने बात की थी, उस इक्वेशन को ड्राइव किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हमने देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इस ज़ीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन पे कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, और हम बात करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स की कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में किस टाइप के एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्ट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, या जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो वही यूनिट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, ये है यूनिट किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में कांस्टेंट का, वेलोसिटी कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस तरह सेकेंडली अगर हम बात करें इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करती है? डिक्रीज करती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और लास्ट टाइम हमने ग्राफ में भी बात की थी इसकी कि अगर हम बात करें रिएक्टेंट और टाइम के अकॉर्डिंग, अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ये कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसे आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कंसंट्रेशन क्या करती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। इस तरह थर्ड प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस विद टाइम। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये भी हमने ग्राफ लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ हो तो जीरो ऑर्डर के केस में इस तरह का ग्राफ होता है और ये जो लाइन है ये जीरो से क्रॉस करते चली जाती है। तो ये एक ग्राफ बन जाता है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। इस तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें इसकी कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट द टाइम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं रेट की बात कर रहा हूं। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, रेट इस पे डिपेंड ही नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डज नॉट डिपेंड। और इसका भी हमने ग्राफ की हमने बात की थी कि अगर रेट की बात आ जाती है या रेट ऑफ रिएक्शन की बात आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो रेट क्या रहता है? रेट कांस्टेंट रहता है। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, वो ये है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ है, half life depend on the initial concentration and it is the directly proportional to the initial concentration। तो half life क्या करती है? T1/2 is the directly proportional to the initial concentration, directly proportional to the
इनिशियल कंसंट्रेशन। आप स्मॉल लेटर भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसकी टी हाफ क्या थी जीरो ऑर्डर के केस में, टी 1/2 दैट इज इक्वल टू a बाई 2k, a/2k। ये हमने लास्ट टाइम हमने हाफ लाइफ की इक्वेशन डिराइव की थी इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हाफ लाइफ इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि क्या है, a है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी करैक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की थी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, उस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लें अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स, डिस्कशन करते हैं इस पे, न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, एक बात याद रख लें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की थी उसके बारे में, उसको आपको उसका इल्म होना चाहिए, आपको वो इक्वेशन आनी चाहिए, आप लर्न कर लें बाय हार्ट। तो वो इक्वेशन क्या थी, कुछ इस तरह थी, उसको रिवाइज कर देते हैं, लिख देता हूं यहां। वो थी a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हमने बात इसको हमने ये भी बात की थी कि a क्या है, a जो है हमारे पास दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, नोट कर लें। जब भी न्यूमेरिकल आया तो आपने याद रखना है कि a इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हमने इस इक्वेशन में स्लोप भी कहा था, सॉरी इंटरसेप्ट भी कहा था। इसको हमने क्या कहा था, इंटरसेप्ट भी हमने कहा था। और ये जो माइनस के है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं इसको। और सेकेंडली ये हमारे पास इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर दिस वाज द स्लोप, ये हमारे पास क्या था, स्लोप था। और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम का फैक्टर है, क्या फैक्टर है, टाइम फैक्टर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को हम कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, तो इसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अगर टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें तो ए नॉट फैक्टर को या इस फैक्टर को आप इधर लेके आए और ए को उधर लेके जाएं, तो ये हमारे पास आ जाता है टी दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन हमने रीअरेंज कर ली और ये इक्वेशन यूज होगी फॉर न्यूमेरिकल्स, दिस इज यूज फॉर न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होगी, यूज होगी। और इसकी मैंने आपको बता दिया है कि ए नॉट क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज द रिमेनिंग, के इज द रेट कांस्टेंट एंड टाइम। तो अब न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है जी हमारे पास एक न्यूमेरिकल जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लें, द रिएक्शन ए इज कंप्लीटेड, द रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। ये ए रिएक्टेंट है, बी में बी प्रोडक्ट हमें दे रहा है। वो कहता है फॉलोइंग रिएक्शन जो है ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और 50% रिएक्शन कंप्लीट करने में 2 मिनट्स लगते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इस रिएक्शन को 25% कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगेगा। तो पहली बात तो उसने हमें कंडीशन दे दी है जीरो ऑर्डर। जब भी उसने ये कंडीशन दे दिया है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, चाहे जो भी इक्वेशन हो, तो फिर आपने जीरो ऑर्डर की जो काइनेटिक इक्वेशन है न्यूमेरिकल के लिए वो आपने लगाना होगी। अगर आप यहाँ कंडीशन दे देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, थर्ड को कर रहा है, तो फिर हमने वो इक्वेशन लगानी होगी। तो जीरो ऑर्डर के केस में जो हमने न्यूमेरिकल की इक्वेशन डिस्कस की है वो है कि t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ देख लें हमें 2 टाइप्स की कंडीशन दी गई है, टाइम के अकॉर्डिंग और उस रिएक्शन की कंप्लीशन। तो इसमें हम क्या कहते हैं, 2 पार्ट्स बना लेते हैं कि जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्या जब 50%, जरा स्टेटमेंट को समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसका मतलब इनिशियल 100% है, तो 50% कंप्लीट होने पे जो रिमेनिंग रहेगा वो 50 रहेगा। वेरी इजी।
तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, और हमने बात की थी जो ए है, ए इज द रिमेनिंग एंड ए नॉट इज द इनिशियल, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं जो ए नॉट है हमारे पास वो है 100% के लिए हम 100 ले लेते हैं, 100 है। और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो जो रिमेनिंग होगी वो कितनी रह जाएगी, जो रिमेनिंग होगी ए नॉट वो 50 रह जाएगी। तो ये कंडीशन आ गई। और अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो टाइम उसका कितना है, टाइम वो कहता है 2 मिनट्स लगते हैं। तो 2 मिनट्स टी की जगह पे ए नॉट हमारे पास 100 है, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाय के। तो ये एक हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि वो कहता है कि अगर 25% रिएक्शन कंप्लीट करने पे 25% अगर कंप्लीशन हो रिएक्शन की तो उस वक्त कितना टाइम कंज्यूम होगा या कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में अब देखिए हमारे पास जो इनिशियल है वो 100 ही है, अब 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग है 100 में से 25 चला गया, रिमेनिंग कितना बनेगा, बचेगा वो 75 है। तो ए की जो कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो हमारे पास होगी 75 होगी। क्या होगी, 75। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तब हमें टी जो है टाइम हमने कैलकुलेट करना है, टी दैट इज इक्वल टू ए नॉट हमारे पास 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाई के। तो अब ये हमारे पास आ जाता है, अगर 100 में से 50 तो ये बन गया 50 बाय के, और ये हमारे पास बच गया 25 बाय के। तो अब ये इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करें, क्योंकि टी हमने डिटरमाइन करना है तो 2 पे 1 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 2 इक्वेशन को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25 बाई के डिवाइडेड बाई 50 बाई के से कैंसिल हो जाता है, और टी जो है ये हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है 25 बाई 50 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया 250 और ये 50, तो ये आ जाएगा 1 मिनट। क्या लगता है, क्या आ जाता है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा। तो 25% रिएक्शन कंप्लीट करने में ओनली 1 मिनट, कितना, ओनली 1 मिनट रिक्वायर्ड होगा। तो ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड। तो आपने इस इक्वेशन को लिखना है और जो कंडीशन गिवन हो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना ये वेरी सिंपल रिएक्शन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें 50% रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए 2 मिनट्स लगते हैं, तो 25 के लिए हाफ लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फिर हमने क्यों किया, इक्वेशन लगा के क्यों किया कि सम टाइम वो होल नंबर रेशो नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा 50% कंप्लीट करने में 2 मिनट्स, हो सकता है वो ये कहे कि 43.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में आपको 1.5 मिनट्स लगते हैं और इतने परसेंट हो तो इतने, तो उस वक्त फिर डायरेक्ट सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तब आप इक्वेशन लगा के वैल्यूज पुट करके आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एक मेथड कि अगर रिएक्शन का टाइम और उसकी परसेंटेज गिवन हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसके लिए फलां रिएक्शन की इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड वे जो है वो ये है कि अगर आपको टाइम दे दिया जाता है, दोनों कंडीशन दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो वो देख लेते हैं। ये है जी एक दूसरा क्वेश्चन कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि एक रिएक्शन है, एक्स रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं वाई, तो ये 25% ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 40 मिनट्स लगते हैं और इस रिएक्शन को अगर 40% कंप्लीट होने में 80 मिनट्स लगते हैं, और आपसे फिर पूछ लिया जाता है जी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। तो अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि देखें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों कंडीशन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए। चीज क्या आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट। क्या, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इनिशियल भी दी गई है, फाइनल भी दी गई है, टाइम भी गिवन है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दोनों कंडीशन में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो देन हम इजीली बता सकते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करेगा। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप काइनेटिक इक्वेशन लगाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर उस इक्वेशन को अप्लाई करने पे दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों कंडीशन की अगर के की वैल्यूज, अगर बोथ के वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो देन ऑर्डर को फॉलो करेगा।
अगर आपने जीरो ऑर्डर काइनेटिक ये वाली इक्वेशन जिस तरह है, अगर आपने ये अप्लाई की और दोनों की के की वैल्यू, इसकी भी आपने के की वैल्यू निकाल ली, इसकी भी के की वैल्यू निकाल ली, और अगर इन दोनों की के की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है सेम दोनों कंडीशन की, तब इट मींस कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। और अगर सेम नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। फिर आप लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाएंगे, और फिर आप दोनों की के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप परेशान ना हो। तो फिर हम के की वैल्यू निकालेंगे, और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन लगाने पे भी के की वैल्यू सेम आ जाती है तो इट मीन वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो ये है एक तरीका। तो अब हम दोनों के केस में निकाल लेते हैं। तो के को इधर लेके जाए टी, के के अकॉर्डिंग, तो के के अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा ए नॉट माइनस ए टी। आप इस तरह इसकी भी निकाल लें, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए ओवर टी। दोनों की फाइंड आउट करें के की वैल्यू। ए नॉट हमारे पास क्या है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। कितने परसेंट, 20% कंप्लीट। जो रिमेनिंग होगी वो कितनी होगी, 80 होगी, और टाइम लगता है 40 मिनट्स, और ये हो गया 20/40। तो ये आंसर आ जाता है 0.5 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0.5 की वैल्यू आ जाती है के की वैल्यू। और इसी तरह यहाँ पे आप आ जाए के ए नॉट हमारे पास 100 है और ए क्या है 40% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जब 40% कंप्लीट, जो रिमेनिंग होगा वो 60 होगा। 60 डिवाइडेड बाई टी हमारे पास कितना है 80 मिनट्स, और ये हो गया 40/80, और ये भी हो गया 0.5। तो यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में जो के की वैल्यू है वो भी, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। तो अब हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन लगाने पे दोनों के की वैल्यू सेम। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये जो रिएक्शन है, इट विल फॉलो दी जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो ऑर्डर। तो ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वे है। अब हम देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर पे हाफ लाइफ पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जीरो ऑर्डर के केस में तो हाफ लाइफ सिंपल है, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन हाफ लाइफ पे जीरो ऑर्डर के केस पे। अभी यहाँ तो जीरो ऑर्डर मेंशन नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ हमें नहीं पता कि कौन सा रिएक्शन है। अगर इस टाइप का रिएक्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिएक्शन है ए टू बी, इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की वो हमारे पास है 8 मोल पर क्यूबिक डेसीलीटर, और इस केस में जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट की वैल्यू भी उसने दे दी है 2 × 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, और इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीपीएससी में लास्ट टाइम अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है उसमें भी आ चुका है कि आप के यूनिट से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं, के यूनिट को देख के भी आप बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इस केस में उसने के की जो वैल्यू दी है, इस केस में उसने यूनिट दिया मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, और ये जो यूनिट है के का, ये किसका यूनिट है, इन टर्म ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन टर्म ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के टर्म में ये के का यूनिट है। पहली बात तो कंफर्म हो गई कि इसमें हमने जो टी हाफ निकालनी है वो जीरो ऑर्डर की निकालनी है। किसकी, जीरो ऑर्डर की। तो उस केस में हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 दैट इज इक्वल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन A/2 के वेरी सिंपल फॉर्मूला है। यहां से हाफ लाइफ निकालना वेरी इजी। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जाती है और के की वैल्यू दे दी जाती है, और जो यूनिट के का होगा वही उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपने क्या लगाना है, हाफ लाइफ का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास है 8 कंसंट्रेशन उसने दी है, और 2 मल्टीप्लाई के की वैल्यू उसने दी है 2 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2 × 2 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई और 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3, और ये हाफ लाइफ इसका यूनिट आ जाएगा सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये है जी एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस तरह आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में भी हाफ लाइफ आप डिटरमाइन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये थी जी न्यूमेरिकल की डिस्कशन, ये न्यूमेरिकल की डिस्कशन थी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करता चलूं कि स्पेशल ऑर्डर जो होता है जीरो काइनेटिक्स का, ये तो मैंने सिंपल बात की थी ना। इस केस में अगर हम बात करें, दिस इज द सिंपल, ये उस वक्त इक्वेशन यूज की जाती है जब आपसे कहा जाए कि ए रिएक्टेंट गिव द प्रोडक्ट पी, ए रिएक्टेंट गिव द प्रोडक्ट पी। जब इस तरह की कंडीशन होती है और कोई मोल्स गिवन नहीं होते, सिंपल रिएक्टेंट है,
तो उस वक्त इसकी जो काइनेटिक इक्वेशन बनती है वो सिंपल ये वाली बनती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है T1/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये नोट कर लें। तो उस वक्त उसकी हाफ लाइफ सिंपल क्या आती है, A/2k, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाती है इस टाइप की, वो कहता है कि 3A कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, यानी कि जो भी रिएक्टेंट है उसके 3 मोल्स हैं, तो इस केस में उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी और उसकी हाफ लाइफ क्या बनेगी, ये भी जीरो ऑर्डर के केस में पूछा जा सकता है। तो इसका सिंपल है, जो भी आपने ये सिंपल वाले आपने याद रख लेनी है। तो इस केस में जितना मोल्स का फैक्टर होगा वो आपने के के साथ ऐड कर देना है। किसके साथ, के के साथ ऐड कर देना है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अब हमारे पास 3 मोल्स हैं, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, 3kT होगा। क्या होगा, 3kT। और इसकी हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो भाई निकाल लेते हैं, A/2k था, A/2k था सिंपल के केस में। तो अब हमारे पास क्योंकि जो मोल्स हैं वो k कौन सी, कोई k की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 3k आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 × 3 और ये हो जाएगा k। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A/6k। तो अब ये हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला बनेगा। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि ये इक्वेशन वेरी सिंपल, कोई भी कह देता है, वो कहता है कि 1/2a है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ये निकालें। इसकी रेट इक्वेशन भी सिंपल है, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 1/2kt हो जाएगा, वेरी सिंपल। और इसकी हाफ लाइफ T1/2 ये हो जाएगी A/2 1/2k, ये हो जाएगी 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा A/k। चाहे जो मर्जी रिएक्टेंट हो, चाहे उसके जितने मोल्स हों, तो आप देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको कहते हैं स्पेशल केस कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो यहाँ न्यूमेरिकल की हमारी डिस्कशन एंड हुई। आपने अच्छी सी इसकी क्या कर लेनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेनी है। इस टाइप के रिएक्शन जीरो ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट के फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस फॉलो दी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक हाइड्रोजन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना देते हैं HCl। ये रिएक्शन भी क्या होगा, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में है, तो ये भी जीरो ऑर्डर होगा, इसका भी ऑर्डर जीरो होगा। इसी तरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन CO2 प्लस H2O, और ये हो जाता है क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सनलाइट और क्लोरोफिल अगर हो तो ये रिएक्शन ग्लूकोज देता है C6H12O6 प्लस O2। तो ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एग्जांपल्स हो गई। इस तरह सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ये भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ इंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस फॉलो दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल दे देते हैं कि जिस तरह के यूरिया है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस होती है CONH2 ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसके लिए इंजाइम यूज करते हैं यूरिएज इंजाइम। क्या यूज करते हैं, यूरिएज इंजाइम यूज करते हैं। तो इंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो हमें मिलती है अमोनिया NH3 प्लस CO2। तो ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं कि इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में कि ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस कह लें C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जिसको कहा जाता है जाइमेज। क्या कहा जाता है, जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है CO2 प्लस H2O मिलता है। तो ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। जो थर्ड टाइप के रिएक्शन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस ऑन
मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस, रिएक्शंस ऑन मेटल सरफेस, जिनको एड्सॉर्प्शन रिएक्शन भी आप कह दें, एड्सॉर्प्शन रिएक्शंस, किसी भी मेटल के ऊपर जो गैसेस क्या करती हैं, एड्सॉर्ब होती हैं, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि जिस तरह अमोनिया क्या है, अमोनिया गैस NH3, जब अमोनिया गैस एरन कैटलिस्ट पे अब्जॉर्ब होती है, जो कि सॉलिड होता है, कैटलिस्ट है, जब अमोनिया गैस एब्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ एरन, तो उस वक्त हमें मिलती है नाइट्रोजन गैस और साथ मिलती है हाइड्रोजन गैस, साथ मिलती है हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये रिएक्शन भी अमोनिया का ये भी फॉलो करता है, किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जब ये अब्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड Au, तो उस वक्त हमें हाइड्रोजन मिलती है और साथ क्या मिलती है, आयोडीन मिलती है। क्या मिलती है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलती है। तो ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो नोट कर लें, आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।